बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं ताकि आप भी हुकूमत के एहसास कफ़ालत, बेनज़ीर कफ़ालत और 8171 या इन जैसे दीगर जितने भी इमदादी प्रोग्राम्स हैं उनमें आप शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपने साथ दिया तो हम लोगों को ये बता सकेंगे, बल्कि हुकूमती सतह तक आपके मसाइल को लेकर जाएंगे और इस चीज़ को बावर करवाएंगे कि हमारे लोगों के मुतालबात हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के बजट कम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट कम है, लिहाजा इन चीज़ों को फिल फॉर एक्शन लेकर बढ़ाया जाए। अगर आपने सपोर्ट किया तो आपका एक एक छोटा मसला भी EDU ट्रेनिंग के जरिए हुकूमती सतह पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अहल होना होगा, आपका जांच पड़ताल का इशू होगा या कोई भी वजह होगी कि आपके पैसे बंद हैं, आपका कोई भी मसला है, तो मुजाहिद हुसैन EDU ट्रेनिंग के जरिए आपके प्रॉब्लम को उठाएगा और हुकूमत तक जाएगा और हुकूमत फिल फॉर एक्शन लेकर आपका मसला हल करेगी। और हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम के तरीक़ाकार तब्दील किए जा रहे हैं। आप ये पैसे जो मिलते हैं ये आपको घर पर मिलेंगे, आपके सर्वेस के रिज़ल्ट भी आपको घर पर मिलेंगे। अगर आप इन सर्वेस में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक दफ़ा समझ लीजिए ताकि आपके लिए मुकम्मल तौर पर आइंदा के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ख़ानदान और घराने जो हुकूमत से इमदाद ले रहे हैं उनको किस तरह से सर्वे करवाना है, हुकूमत ने तरीक़ाकार बदल दिया है और 8171 के ज़रिए जो एमरजेंसी कैश 12,000 घराने ले चुके हैं उनको किस तरह से इन प्रोग्राम में शामिल होकर हुकूमती इन सब्सिडियों में, इन कफ़ालत प्रोग्रामों में शामिल हुआ जा सकता है। जांच पड़ताल के घराने नाअहल अफराद भी वो भी अपना सर्वे करवा सकते हैं। अगर आप अपना सर्वे मेरे से मुतल्लिक मालूमात लेना चाहते हैं कि किस तरह से आपका सर्वे होगा, क्या फ्री होगा या पैसों के साथ होगा, इस बारे में मुकम्मल अपने व्यूवर्स को गाइड करने जा रहा हूं। आपको पता है कि मुजाहिद हुसैन EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल से हमेशा आपके लिए एक रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ नई नई खबरें लाने की कोशिश करता है। तो आजकल मैंने फ़ैसला किया है कि आप देखें या ना देखें, और आपका हमेशा से फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं आपको सामने आकर आइंदा खबरें बताऊंगा। 2 नंबरी बहुत आ गई है, लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह 1 नंबरी के साथ अपने सफ़र को जारी रखूंगा। तो एहसास कफ़ालत के जिन लोगों के पास खत आए हुए हैं उनको भी पैसे मिलेंगे, और जिन लोगों ने राशन प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ था और हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम में उन्हें इमदाद मिली थी और बाद में इमदाद बंद हो गई थी, या ईद के बाद तीसरे फेज़ में आपका ज़िला आता है तो आप ये इमदाद ले सकते हैं। और इन इमदादों के लिए आपको हुकूमत के जो 600 के लगभग, 650 के लगभग जो तहसील सतह पर एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के दफातर हैं उनमें जाकर आपको सर्वे करवाना होता है। तो व्यूअर, ये सर्वे के जो तरीक़ाकार हैं हुकूमत ने बदले हैं। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से एहसास कफ़ालत, बेनज़ीर कफ़ालत, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, आगोश प्रोग्राम, नशो नुमा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, सोलर स्कीम या दीगर जितने भी प्रोग्राम हैं इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हुकूमत की जानिब से ये जो आपकी अहल करता है या नाअहल करता है या जांच पड़ताल करता है, ये एक खुदकार सिस्टम है। खुदकार का मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ज़रिए आपका डाटा 63 सवालों पर मुश्तमिल डाटा फीड किया जाता है, और उस डेटा को फीड करने के बाद हुकूमत के जो बैठे होते हैं दफ्तर में लोग, वो आपका 63 सवाल जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे वो पूछते हैं कि आपके घर पर कितने लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, वो 6 लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब आपके 6 लोग ऐड हो जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि इस घर में इसके वेबफॉर्म के ऊपर तो ये 6 लोग हैं, क्या इस बंदे के माँ बाप भी इसके साथ रहते हैं। तो आप देखें, आखिर माँ बाप तो किसी अपने बेटा के साथ रह रहा होता है, तो आप लिखवाएंगे जी मेरे वालिद और वालदा ज़िंदा हैं और उनके ये शनाख्ती कार्ड हैं और वो ज़िंदा सलामत हैं, तो वो 2 बंदे आपके साथ ऐड हो जाएंगे। जैसे जितने लोग ऐसा ऐसा आपके स्कोर के साथ ऐड होना शुरू हो जाएंगे तो आपका स्कोर नीचे आता जाएगा। इसके साथ अगर पहले कभी किसी प्रोग्राम से आपको इमदाद मिली हुई है तो फिर वो आपसे पूछेगा और उनके पास भी स्क्रीन पर रिज़ल्ट आ रहा होता है।
अगर हुकूमत ने आपको पहले किसी भी प्रोग्राम में इमदाद दे रखी है तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ के हकदार हैं और हुकूमत ने आपको इन प्रोग्रामों में पहले किया हुआ है। तो जैसे वो डाटा आता है, वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका स्कोर मज़ीद डाउन हो जाता है। ये वो बेहतरीन तरीक़ाकार है जो ड्यू डिनामिक के अंदर आया हुआ है, और डिनामिक सर्वे के अंदर जो लोग अहल हो रहे हैं उनको अगली केस 13,000 रुपये की जुलाई तक सितंबर उनके घर पर बैंक अकाउंट के जरिए हुकूमत देने जा रही है, और जुलाई के अंदर अदायगियों का जो तरीक़ाकार है वो भी विवर्स तब्दील होने जा रहा है। तो इसी के साथ अगर आपको हुकूमत की जानिब से पहले किसी भी स्कीम 8070 786 8171 8123 या इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में आप मुस्तफ़ीद हो चुके हैं तो आप अपना अंदराज ज़रूर करवाएं, आपके अहल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब मैं उन लोगों की तरफ आ जाता हूं व्यूअर्स जो लोग अप्लाई करते हैं और नाअहल हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है हुकूमत आपको नाअहल कर देती है, चाहे वो 8171 का प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। व्यूअर अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, अपना खूबसूरत सा कमेंट कर दें कि मेरी वीडियो आपको रिज़ल्ट कैसा लग रहा है, मेरी खबरें कैसी होती हैं। मुझे उम्मीद है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपने ही मुझे कामयाब करना है इस तरह की फेस वीडियोज़ पर। पहले दूसरी वीडियोज़ पर आप अच्छा फीडबैक देते हैं। देखें दूसरी वीडियो मैंने इसलिए रोकी है फ़िलहाल कि अगर आपका इधर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो इसी सिलसिला को कंटिन्यू रखा जाएगा। उसकी वजह यह बनती है कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को उठाकर अपने चैनल पर लगा देते हैं या हमारी जो है मालूमात का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको जब मेरी शक्ल नज़र आएगी, मैं नज़र आऊँगा बताता हुआ, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई मुजाहिद हुसैन EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल वाला जो है वो आपको अपडेट दे रहा है। तो व्यूअर अगली बात यह आ जाती है कि आप जो है ना अपना स्कोर जो है ज़रूर पता करें। हाँ, एक वो घराने मौजूद हैं जो अहल भी हैं और उनको लोगों ने पता नहीं क्या उनके ज़हन में एक चीज़ को जो है भर दिया है कि आप सर्वे करवाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे। व्यूअर देखें, आप सर्वे करवाएं या ना करवाएं, आपने नाअहल हो जाना है अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे। अगर सर्वे करवा लेंगे तो आपका फ़ायदा है। अगर पहली दफ़ा करवा रहे हैं तो हुकूमत की नई पॉलिसी आई है, बजट ज़्यादा हुआ है, आपको शामिल किया जाएगा। मैंने अभी पिछले दिनों एक कार्ड का सर्वे जो है करवाया है और उसके अंदर जो है ना उसके 2 बच्चे बेफार्म पे ऐड हैं और उसके बच्चे ही 2 हैं और उन्होंने पहली दफ़ा जाके, हाँ ये एक और बात है कि मैंने उनकी FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको भी अपडेट करवाया और उसके साथ साथ उनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि उनका सारा कुछ काम करवा दिया, उनको ओके कर दिया, प्रोटोकॉल करवा दिया उनका। जब उनकी ये चीज़ें मुकम्मल हो गई, बेफार्म के लिए उन्होंने अप्लाई किया, FRC अपडेट हो गई और इसके बाद BISP के दफ्तर जाके उन्होंने अपना सर्वे करवाया। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल इतना तेज़ सिस्टम है, जैसे ही आप लोग सर्वे करवा के वापस आते हैं तो फिल फॉर आपका जो है नया जो है स्कोर बन जाता है। उनका मैंने स्कोर चेक करवाया है, वो 32 से कम था और जांच पड़ताल आना शुरू हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों का स्टेटस जो है वो जांच पड़ताल आता है, हुकूमत उनको अहल ज़रूर कर रही है, लेकिन इसमें देर है। अब एक ऐसा पॉइंट आपको शेयर करूंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर को भी नहीं पता, क्योंकि मैं 2001 से इन चीज़ों के साथ अटैच हूँ। 2007 और 2008 से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है। 2011 में लोगों को किस्तें मिलना शुरू हो जाती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है अपना नवाज शरीफ की हुकूमत में 2013 से 18 तक इसका NSCR का, जिसके ऊपर बेनज़ीर के फ़ोटो और नवाज शरीफ का फ़ोटो ऐड था, आपके पास रसीदें भी मौजूद होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि मुझे इन चीज़ों का पता है। अगर मुझे इन चीज़ों का पता है तो और चीज़ों का भी सही पता है। इसका मकसद ये हुआ इस बात बताने का। अगर उसके बाद कोरोना आया, इसास प्रोग्राम शुरू हुआ, 8171 हुआ, इमरजेंसी कैश हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम है, इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं। असल में बात बताने का मकसद ये है कि मैं वो अपडेट देता हूँ जो आपके फ़ायदा के लिए हैं, जो आपको अहल करवाएं। अब देखें, आपको कोई नहीं बताएगा कि साल में कितनी दफ़ा किस्तें मिलती हैं। साल में 4 दफ़ा किस्तें मिलती हैं और साल में 2 दफ़ा लोगों को हुकूमत अहल करती है। जो आपका ऐसे डाटा जाता है, इस डाटा को जो है हुकूमत एनालाइज करती है।
FBR है जो आपके जो है वफाकी एक इदारा है जो आपके टैक्सेस की मालूमात रखता है। PTA एक इदारा है, आपको पता है कि एक स्कैंडल है, यूफोन की जो सिमें हैं लोगों के नाम पर ज़्यादा हुई थी, जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे मैं नहीं जाता, बट उसकी वजह से जो लोग सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस मंगवाते भी हैं, उन सिम पर खर्च भी करते हैं, जिसकी वजह से जो मेन ऑनर हैं, मिसाल के तौर पर मेरी सिम है और किसी के पास है, मुझे पता भी नहीं है कौन सा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, और वो महाना उसके ऊपर 10,000 बैलेंस खर्च कर रहा है, इजी लोड खर्च कर रहा है। एक बात कर लेते हैं, और जब मैं अपना सर्वे करवाऊंगा तो मेरा सर्वे का रिकॉर्ड हुकूमत के पास जाएगा। जब हुकूमत चेक करेगी, PTA बताएगा कि ये बंदा 10,000 खर्च कर रहा है, तो हुकूमत सोचेगी भाई ये बंदा जो है एक बड़े ओहदे वाला, स्केल वाला, वो महाना 10,000 इजी लोड नहीं करवाता, और अगर ये बंदा करवा रहा है तो इसका कोई ना कोई आमदनी का जो है जरिया मुआश है। अब इसको हमने ऐल नहीं करना, इसको नाएल ही करना है, ताकि इसकी जगह पर हम किसी और लोगों को मौका दें। तो ये वही पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है आपको आपका स्कोर कम कर देती है, आप नाअहल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियोस जो नई अपडेट के साथ आएंगी, ईद के बाद तीसरे फेज की अदायगियाँ, 81-71 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, नशो नुमा प्रोग्राम, आगोश प्रोग्राम, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, वसीला तालीम, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ निगहबान कार्ड प्रोग्राम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, सोलर स्कीम, 8800 का कोड, 8070 का कोड, 8171 का, 5566 का, मुझे सारे कोडों का पता है। अल्हम्दुलिल्लाह EDU ट्रेनिंग ने पिछले कुछ सालों से आपके लिए वो मालूमात का इंतखाब किया है शायद कोई दूसरा ना पहुंचा सकेगा। इसी जो सिलसिला है इस लेगसी को कंटिन्यू रखेगा EDU ट्रेनिंग। इंशाल्लाह आपने साथ दिया तो हम लोगों को ये बता सकेंगे, बल्कि हुकूमती सतह तक आपके मसाइल को लेकर जाएंगे और इस चीज़ को बावर करवाएंगे कि हमारे लोगों के मुतालबात हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के बजट कम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट कम है, लिहाजा इन चीज़ों को फिल फॉर एक्शन लेकर बढ़ाया जाए। अगर आपने सपोर्ट किया तो आपका एक एक छोटा मसला भी EDU ट्रेनिंग के जरिए हुकूमती सतह पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अहल होना होगा, आपका जांच पड़ताल का इशू होगा, या कोई भी वजह होगी कि आपके पैसे बंद हैं, आपका कोई भी मसला है, तो मुजाहिद हुसैन EDU ट्रेनिंग के जरिए आपके प्रॉब्लम को उठाएगा और हुकूमत तक जाएगा, और हुकूमत फिल फॉर एक्शन लेकर आपका मसला हल करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हुकूमती ओहदेदार हमारी वीडियो सुन रहे हैं इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।